प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने एक और नया दिन हमें दिया है और हम अपने आप को उत्साहित करेंगे। बहुत बार हमारे जीवन में कई बातें हैं जो उतार चढ़ाव को लेकर आती हैं। कभी प्रॉब्लम, कभी दिक्कतें, कभी समस्याएं हमें दबाती है। और आज हम बात करेंगे प्रभु के एक महान दास दाऊद के विषय में। और दाऊद एक ऐसी परेशानियों में जब वो था, कई राजा उसके विरोध में खड़े हो गए, उसको युद्ध लड़ने थे, उसके लोग उसके विरोध में आ चुके थे। और जब दाऊद पूरी तरह से थक गया और जब दाऊद के पास सहायता मांगने के लिए कोई मनुष्य नहीं बचा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम परेशानी में होते हैं, हमारे ऊपर जब परीक्षाएं आती है, प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले हम मनुष्यों को देखते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी शायद मेरे काम आएगा, मेरा भाई मेरे काम आएगा, मेरी बहन मेरे काम आएगी, वो कलीसिया का वो एक भाई जो है वो बहुत मुझे प्रेम करता है और मैं उसके पास जाऊंगा तो शायद वो मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। और हमारे पास भी ऐसे कई मित्र हैं, कई लोग हैं, कई रिश्तेदार होते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें हमें घेर लेती है और उन मनुष्यों का बीच में जब हम जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी मदद कीजिए, भाई मेरी हेल्प कीजिए, और हम जानते हैं कि तब शायद कोई नहीं आता है, तब हमें देखने के लिए कोई नहीं आता है, क्योंकि खुदा भी चाहता है कि हमारी नज़रें हमारे दोस्तों पे ना हो, हमारी नज़रें किसी इंसान के ऊपर लगी ना हो। और प्रभु के महान दास दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, और ये एक ऐसे समय का भजन है जब दाऊद ने मुश्किल में पड़कर परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाई। और ये भजन है भजन संहिता 121 का 1 वचन से हम पढ़ते हैं। बहुत सुंदर वचन है जो मेरे दिल को करीब है। बहुत बार मैं अपने आप को इससे उत्साहित करता हूँ। जी हाँ, मैं भी निराश हो जाता हूँ, मैं भी कई बार परेशानी में फंसते हैं, लेकिन हमारी नज़रें जो है वो खुदा की ओर होनी चाहिए। तो हम अपने आप को उत्साहित करें और खुदा के करीब अपने आप को ले जाएं। तो भजन संहिता 121वां अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ते हैं। दाऊद कहते हैं, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें मनुष्यों की ओर नहीं लगाऊंगा। क्योंकि हम जब पर्वत की ओर अपनी आंखें उठाते हैं तो आंखों को उठाते हैं, झुकाते नहीं हैं, क्योंकि उस पर्वत पर खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह होता है। क्योंकि जब हम खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाते हैं, जहां खुदा रहता है वहां अपनी आंखें उठाते हैं, तो हमारी सहायता, दाऊद कहता है, कहां से आएगी? हमारी सहायता कहाँ से आएगी? हम सोचते हैं कि दोस्त की तरफ से आ जाए, भाई की तरफ से आ जाए, किसी रिश्तेदार की तरफ से आ जाए, बॉस का अनुग्रह हमारे ऊपर हो जाए। पर दाऊद लिखता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? आमीन। मुझे सहायता कहाँ से? जब आपको सहायता की जरूरत हो तो आप दोस्तों के पास ना जाएं। जब आपको सहायता की ज़रूरत हो तो आप रिश्तेदारों के सामने जाके अपने हाथ को ना फैलाएं, क्योंकि हम ऐसा कर चुके होंगे। लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन हमने सीखा है, हमने हमारे जीवन में अपनी सेवकाई में ये सीखा है, किसी मनुष्य के सामने जाकर अपने हाथ को ना बढ़ाएं, लेकिन अपने परमेश्वर के सामने, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, उसके सामने जाकर आप कहें कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें अपने खुदावंद की तरफ उठाऊंगा और मेरी सहायता खुदा की ओर से आएगी। मेरी सहायता किसी बॉस की ओर से नहीं, किसी रिश्तेदार की ओर से नहीं, किसी मैनेजर की ओर से नहीं, लेकिन मेरी सहायता तो खुदा करता है। मैं अपनी आंखें अपने खुदा पे लगाऊंगा, किसी मनुष्य पे नहीं, क्योंकि मेरी सहायता करने वाला मेरा खुदा है।
इब्रानियों की किताब उसके 12वें अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर को ताकिए, परमेश्वर की और अपनी नज़र को रखिए। हम अपनी नज़र कहाँ रखते हैं? अपनी सहायता के लिए, लेकिन बाइबल कहती है कि अपनी नज़रें अपने खुदावंद पे लगाइए, क्योंकि वो आपको निराश नहीं करेगा और आपकी सहायता तो वहीं से आएगी। दाऊद कह रहा है कि जब दाऊद पूरे मुश्किल में था, जब दाऊद पूरी तरह से हताश हो चुका था और वो उसके दुश्मन उसके ऊपर चढ़ाए थे, उसके दुश्मनों ने उसको दबा लिया था, तब दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता मेरे खुदावंद की ओर से आएगी। आपकी सहायता आपके परमेश्वर की ओर से आएगी, आपके खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की ओर से आएगी। इसलिए मनुष्यों के ऊपर भरोसा मत रखिए। आपने मनुष्यों के ऊपर भरोसा रख रख कर बहुत बार अपने आप को दुखों से छल्ली किया है, लेकिन अब अपने भरोसे को अपने खुदा की ओर रखना है। वो खुदा ऐसा मनुष्य नहीं है जो वायदा करके मुकर जाए, वो ऐसा मनुष्य नहीं है जो आपको धोखा दे, वो आपका बॉस नहीं है जो सिर्फ आपको मांगने पर आपको दंड दे, वो आपको सजा दे। नहीं, वो आपका हेल्पर है, वो आपका खुदा है, वो आपकी मदद करने के लिए खड़ा रहता है, वो आपकी सहायता करने के लिए खड़ा रहता है। और वो कहता है, दाऊद कह रहा है कि मेरी सहायता तो मेरे परमेश्वर की ओर। जब लोग आपसे पूछे कि आप कैसे करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आप घर कैसे बनाएंगे, आप अपनी सेवकाई को कैसे आगे ले जाएंगे, कौन आपकी सेवकाई में आपके साथ खड़ा होगा, कितने सपोर्टर आपके सेवकाई में आपके साथ खड़े होंगे, तब आप कहिए मेरी सहायता मेरा खुदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा खुदा मेरी सहायता करता है। मैं जब सेवा कर रहा हूं तो किसी मनुष्य पे अपनी नजर रखकर सेवा नहीं करता, लेकिन मेरी सहायता खुदा करता है। खुदा ने मुझे बुलाया है, खुदा ने इस सेवकाई में मुझे बुलाया है। किसी मनुष्य पर मैं अपनी नज़र नहीं रखूंगा, चाहे कोई मनुष्य मुझे हेल्प करे ना करे, लेकिन मेरा खुदावन मुझे हेल्प करता है। मेरी सहायता मेरे खुदा की ओर से आती है। मैं अपनी आंखें अपने दोस्तों पे नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें अपने रिश्तेदारों पे नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें किसी मिनिस्ट्री की ओर नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरी सहायता मेरे खुदा की ओर से आती है, क्योंकि उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे अपॉइंट किया है और वो मेरा खिलाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब ये घटी में आएंगे, मर जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा, इतने समय से लॉकडाउन चल रहा है, परेशानियां इनके ऊपर आएंगी और ये खत्म हो जाएंगे, ये नस्तो नाबूद हो जाएंगे। अगर किसी मनुष्य की ओर से हम होते तो जरूर खत्म हो जाते। अगर हमें किसी इंसान ने यहां खड़ा किया होता तो जरूर हम खत्म हो जाते, हमारा परिवार खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि खुदा ने हमें यहां खड़ा किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहां खड़ा किया है, इसलिए हमारी आंखें तो खुदा की ओर होती है। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम खुदा के सामने झुकते हैं, जाके अपने घुटने टेकते हैं, और खुदा स्वर्ग से सुनकर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे चीज़ों को प्रबंध करता है, क्योंकि यहोवा जो है प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। किसी मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है खुदा के ऊपर देखें, अपनी आंखें खुदा की ओर लगाएं, क्योंकि सहायता तो वहीं से आएगी। हमारी आंखें हमारे खुदा की ओर होनी चाहिए, किसी मनुष्य की ओर नहीं। आपको जो कुछ चाहिए, आपको अपनी सेवकाई में बढ़ोतरी चाहिए, खुदा को देखिए। आपको अपने परिवार में खुशहाली चाहिए, खुदा की ओर देखिए। सहायता वहीं से आएगी, आपकी सहायता वहीं से आएगी, और कहीं से आपकी सहायता नहीं आएगी। पूरब या पश्चिम से बढ़ती नहीं आएगी, बढ़ती तो खुदा की ओर से आती है। उन्नति तो खुदा की ओर से आती है। किसी मनुष्य की सहायता की आशा मत रखिए। अगर आप मनुष्य की सहायता की आशा रखेंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप सेवकाई को छोड़ के भाग जाएंगे, नौकरी करने के लिए पीछे भागेंगे कि मेरी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करूं, चलो कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। 5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, इतने महीने से समस्याएं, तंगी है, थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी खर्च हो गई, अब हम क्या करेंगे? मेरी सहायता खुदा की ओर से आएगी।
मेरा खुदा मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, इसलिए सदा प्रभु में आनंदित रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सदा प्रभु में आनंदित रहिए। खुश रहने की जरूरत है कि खुदावंद प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। पौलुस यूं ही नहीं कहता कि सदा आनंदित रहो। पतरस यूं ही नहीं कहता कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उन्होंने खुदा को जाना है। अगर आप खुदा को जानते तो आप ऐसी बातें नहीं करते, आप निराशा की बातें नहीं करते, सुसाइड करने की बातें नहीं करते, आप ये नहीं कहते कि बस मैं बर्बाद हो गया हूं। आप ये कहते कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता मेरे खुदा की ओर से आएगी। बहुत अच्छा गीत भी इस वचन के ऊपर लिखा गया है। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर आंखें रखें, परमेश्वर की ओर नजर रखें, सहायता वहीं से आने वाली है। खुश रहें, प्रभु में आनंदित रहें और प्रभु के राज्य की खोज करते रहें, खुदा के सेवा में आगे बढ़ते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।